नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी अगर संक्रमण बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है तो इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लगातार मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही थी और संक्रमण की दर भी 0.4% तक गिर गई थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते शुक्रवार को राज्य में कोरोना के सिर्फ 11 मरीज थे और संक्रमण की दर 0.4% थी। और वहीं शनिवार को राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई और संक्रमण की दर 0.12% हो गई। और रविवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई थी और वहीं संक्रमण की दर 0.20% के करीब थी। जबकि सोमवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 54 हुई। और वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर त्रिपति बहुगुणा के ने कहा कि ये बहुत बढ़त मामूली है और लेकिन उन्होंने कहा कि सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लापरवाही की वजह से संक्रमण के मामलों में कभी भी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य में 43 नए मरीज मिले हैं और 2 संक्रमितों की मौत भी हुई। इससे राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,41,874 हो गई और जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7,361 हो गया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का जोली ग्रांट एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही डोईवाला से देहरादून तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भव्य स्वागत किया है। गणेश गोडियाल ओपन कार में अपने समर्थकों के काफिले के साथ एयरपोर्ट से निकले और कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले हरवाला, रिस्पना पुल और आरा घर में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया था। और वहीं आराघर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा और पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। और वहीं राजकुमार ने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस 2022 के चुनाव में सफल होगी। और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल के राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद नेता प्रतिपक्ष बने प्रीतम सिंह कांग्रेस भवन पहुंचे और उनके समर्थकों ने प्रीतम सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया और कंधे पर बैठाकर मंच तक लेकर आए। और कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। और इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक हरीश रावत और प्रीतम सिंह के समर्थक आमने सामने होकर नारेबाजी करते रहे। और वहीं उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे सहित कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। और वहीं राजधानी देहरादून में भी रात से बारिश जारी है, जिससे शहर में जल भराव हो गया है। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। और वहीं देहरादून के बकरावाला क्षेत्र में एक पुल टूट भी गया। ये एक छोटी पुलिया थी जिस पर चौपहिया वाहन भी चलते थे। और यहाँ रायपुर के मालदेवता में एक बार फिर सड़क पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया है और जेसीबी द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। और वहीं नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ चुके हैं और अन्य इलाकों में भी रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और मसूरी के केम्प्टी फॉल में जल स्तर बढ़ने से पुलिस ने यहां पर्यटकों के जाने पर रोक भी लगा दी और वहां मौजूदा पर्यटकों को वापस भेजा गया। हरिद्वार में देर रात 3 बजे से हो रही बारिश से गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिस वजह से फाटक खोल दिए गए। और वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आदमखोर तेंदुओं को शूटर्स ने मार गिराया है। राज्य में बीते एक साल में ये 7वां आदमखोर तेंदुआ है जिसे मारा गया है। आपको बता दें कि शनिवार को जिले के सिल्ला बहमंत गांव में तेंदुआ 1.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया था और वन विभाग की टीम ने बच्ची की तलाश के लिए इलाके में तलाशी ली, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद तेंदुओं को मारने के लिए निशानेबाजों की टीम तैनात की गई और 42वें आदमखोर तेंदुआ को मार गिराने वाले निशानेबाज जॉय हुकिल ने बताया कि तेंदुआ मादा है और उसकी उम्र करीब 8 साल रही होगी। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट रेंजर पर हमले के बाद तेंदुआ को मारना पड़ा। तेंदुआ के मारे जाने की खबर मिलने के बाद गांव में लोगों में सुकून है और वहीं बच्ची का अभी तक शव नहीं मिलने से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और वहीं नॉर्थ जकोली रेंज के ऑफिसर रजनीत लोहानी ने बताया कि बच्ची के परिवार को मुआवजे के तौर पर 1,20,000 रुपये की राशि दी गई और उन्होंने बताया कि हमने अभी 4 लाख रुपए की अनुग्रहपूर्वक राशि जारी नहीं की है क्योंकि उसके शव को अभी ढूंढा जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि आदमखोर तेंदुआ के हमले में इस साल राज्य के अब तक 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वहीं पिथौरागढ़ के एक युवक की इसी सोमवार को मौत हो गई। तेंदुआ के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था और बीते 10 दिनों में ही 5 लोगों पर हमला हो चुका है। पिथौरागढ़ जिले में अभी एक आदमखोर तेंदुआ की तलाश अभी भी जारी है और इस तेंदुआ ने पाली गांव में बीते हफ्ते 10 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और बैठक में शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और बैठक में फैसला लिया गया कि 2 अगस्त से राज्य में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले सकेंगे। और वहीं आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल कोरोना काल में मार्च 2020 से बंद है। और वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को 3 महीने का वेतन देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी है। झारखंड क्षेत्र के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश से नालों में उफान आ गया है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 30 जुलाई तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया। देहरादून में देर रात से हो रही बारिश का सिलसिला चल रहा है। कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश देखने को मिल रही है और वहीं गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का भी मौसम विभाग का अनुमान है। ऐसे में आम लोगों को भी सुझाव दिया गया है कि वह बारिश के मद्देनजर सतर्कता बरतें और स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूरी बनाने और बारिश के समय यात्रा न करने की सलाह दी गई। नैनीताल की एक अदालत ने हल्द्वानी की महिला से 74 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी और हल्द्वानी एमबी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी और जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर ने हल्द्वानी के शिवपुरी भवानीगंज निवासी पल्लवी गोयल पत्नी आलोक गोयल से पत्नी के इलाज और अपने घरेलू खर्च चलाने के लिए और मकान दिलाने के नाम पर साल 2019 में 74 लाख धोखाधड़ी से हड़प लिए और बिहार के पटना फरार हो गया। महिला ने जब पैसे वापस मांगे तो 25 जून 2021 को आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी और वहीं आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ मुखानी में 2 मामले भी दर्ज हैं। और वहीं अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यूथ रेड क्रॉस शाखा स्थापित होगी। रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। कॉलेज खुलने से पहले रेड क्रॉस से जुड़ने वाले युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं कॉलेज खुलने के बाद युवाओं को रेड क्रॉस की मेडिकल और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मंगलवार को सहरसा धारा में रेड क्रॉस के प्रदेश के पहले बहुउद्देशीय वेयरहाउस का शिलान्यास राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत रेड क्रॉस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रेड क्रॉस की सदस्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रेड क्रॉस का बहुउद्देशीय वेयरहाउस तैयार होने से आपदा के समय राहत पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी और वहीं उन्होंने प्रदेश में आपदा के दौरान रेड क्रॉस की ओर से पहुंचाई जाने वाली मदद की सराहना भी की है और उन्होंने राज्य के युवाओं से रेड क्रॉस से जुड़ने की अपील भी की। खासतौर पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को रेड क्रॉस के साथ जुड़ने और आपदा प्रबंधन और फर्स्ट एड सीखने को कहा और राज्यपाल ने हर जिले में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस गठन पर जोर दिया है। कार्यक्रम में राज्यपाल के सुझाव सुन मौके पर मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस की स्थापना करवाने पर हामी भरते हुए तुरंत इस पर काम शुरू करवाने की घोषणा की है। वहीं फिरोजशाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। क्या है पूरी कहानी, देखिए एक रिपोर्ट। फिरोज शाह कोटला समेटे हुए है दिल्ली और दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला का किला है। आपको बता दें
दिल्ली के कंटोनमेंट रोड पर जाने से लोग घबराते हैं। बताया जाता है कि कई बार कई आत्माओं को घूमते हुए देखा है, लेकिन क्या है सच और क्या है झूठ, देखिए इस रिपोर्ट में। रास्ते हमें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हैं। दिल्ली कंटोनमेंट रोड ऐसी ही एक जगह है। यहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं, उतनी किसी दूसरी सड़क पर नहीं होती। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। आपको बता दें कि कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में नजर आती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारी से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी, आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं रुक सकता है तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब ना हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे लोगों के मन में डर की लहर जरूर दौड़ जाती है। स्पेशल डेस्क आरजे न्यूज। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।